चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं कहाँ से क्या जाना है, तो मैं सोचा कि एक ड्राइंग बनाते हैं। तो ये कन्फ्लुएंस जो है, ये त्रिवेणी संगम यहाँ पर, ये साइड से जो आती है वो यमुना, यहाँ से जो आई है ये गंगा। अब मोस्टली जितने भी विजिटर्स हैं वो आएंगे, वो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड है, यहाँ से आएंगे। इधर एक बहुत फेमस वाला जो ब्रिज था जहाँ से फ़ोटो लोग खींच खींच के दिखाते थे कि ये टेंट सिटी है, तो ये सारी टेंट सिटी यहाँ पर है। ये एरिया को बोलते हैं नैनी, इस एरिया को बोलते हैं जूसी, और ये है आपका प्रयाग। जो भी फ़ोटो आपने देखे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, वो सारे ये रोड से आते हैं। यहाँ से कोई जगह है जिसका नाम कुछ चुंगी ऐसा कुछ करके है, तो यहाँ से सब लोग इकट्ठा होकर के आते हैं। पार्किंग वार्किंग सारी चीज़ें यहाँ है। ये बोट क्लब भी यहीं पर कहीं है, यहाँ से बोट मिलती है ऐसा बोलते हैं। ये अरेल घाट से भी बोट मिलती है। अगर आप अरेल घाट में नहाते हो तो उसका मतलब आप यमुना में नहाते हो, आप गंगा जी में नहीं नहाते हो। आप अरेल घाट में अगर हो, टेंट सिटी में हो, आपको त्रिवेणी संगम के लिए बोट लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर आप बोट लेके आओगे ये एरिया में, तो ये आपका त्रिवेणी संगम हुआ। या फिर आप अपोजिट साइड आ जाते हैं तो ये होता है। तो अरेल घाट या टेंट वाले जो भी है उनको यहाँ आना है। अच्छा, आप जीटी रोड से जैसे ही आते हो, सामने ये सारे घाट लगे हुए हैं। ये सब जगह पर आप नहा सकते हो। पूरे क्षेत्र को संगम क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ कहीं भी आप नहाइए, आपको सेम ही पुण्य मिलने वाला है। तो ये सारी जगह पर हमने पहले दिन यहाँ पर स्नान किया था। उसके बाद पता चला यहाँ आगे आ जाना है, तो यहाँ पर आए और यहाँ पर भी हमने स्नान किया। ये त्रिवेणी संगम का पोर्शन है। यहाँ पर लेटे हनुमान नाम का एक टेम्पल है, बहुत फेमस। तो ये लेटे हनुमान का टेम्पल यहाँ पर पड़ता है। अच्छा, जीटी रोड में आ गए, यहाँ आ गए, सारा दर्शन कर, सारा नहाना जो स्नान वगैरह हो गया। आपको बहुत से ब्रिजेस दिखेंगे यहाँ पर ऐसे। ये सारे जो पेंटून ब्रिज बोलते हैं ये बनाए हैं। यहाँ जाके सामने क्या करना है, तो ये सारे जो अखाड़ा का क्षेत्र है ये सारे यहाँ पर है। ये सारे अखाड़ा यहाँ पर है। समझो आपने 13 नंबर का या 14 नंबर का, ऐसा 13 नंबर का ब्रिज है फॉर एग्जांपल, तो 13 नंबर का ब्रिज लेके आप अपोजिट साइड चले गए, तो यहाँ पर जो आपको मिलेंगे, समझो सेक्टर 5 में आप आ गए, तो 5 के पीछे आप चले जाओ तो यहाँ पर 19 नंबर का सेक्टर आता है, 19, और यहाँ आता है 20। ये दो सेक्टर के जो अखाड़ा है, यहाँ पर मैक्सिमम आपको नागा साधु मिलेंगे। अगर नागा साधु का आपको दर्शन करना है, सारे अखाड़ा का दर्शन करना है, तो आपको जाना है यहाँ पर। तो आपको ब्रिज क्रॉस करना है और उसके बाद सामने जाना है, और यहाँ पर आपको ये सारे दर्शन मिलेंगे। हम स्पेसिफिकली कल सेक्टर 16 के अंदर गए थे। 16 सेक्टर यहाँ पड़ता है। यहाँ किन्नर अखाड़ा है। या आजकल ममता कुलकर्णी की वजह से या जो भी हो, बहुत चर्चा में है। तो ये 16 नंबर का अखाड़ा जो है वो यहाँ पर है, काफ़ी दूर में है। अच्छा, 16 नंबर के अखाड़े से आप अगर आते हो, फिर यहाँ आते हो, तो ये सेक्टर 5 और उसको क्रॉस करके यहाँ आ गए, ये सेक्टर 6। अब ये सेक्टर 6 के बारे में क्यों बोल रहा हूँ मैं? सेक्टर 6 के बाजू में एक है नागवासुकी टेम्पल, और दूसरा एक मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको निरंजनी अखाड़ा। तो ये निरंजनी अखाड़ा यहाँ पर है, उसका बिल्डिंग है, और इसके थोड़े इधर में ये जगह खास करके याद रखना है आपको। ये जो है ये प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन है। प्रयाग रेलवे स्टेशन अगर आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद में आपको चलना इतना ही पड़ता है निरंजनी अखाड़ा तक, और उसके बाद अगर आप नदी के तट पे आ गए तो आप तट से होके यहाँ पर आप संगम तक आ सकते हो। यहाँ भीड़ आपको ये जगह से कम मिलेगी। यहाँ पर अमृत स्नान के दिन में आपकी स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी, जैसे 3 स्टेप्स चले फिर रुक गए, फिर 3 स्टेप चले फिर रुक गए। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अगर आपको शॉर्टकट लगाना है या फिर भीड़ कम करनी है,
तो आप निरंजनी अखाड़ा के बीच में से उतर के आप घाट पे आ जाओ और यहाँ से आप आ सकते हो। तो ये पूरा रास्ता आपको, इट्स नॉट दैट कि खाली मिलेगा, लेकिन यहाँ से आप आराम से आ सकते हो। ये निरंजनी अखाड़ा के लगभग 1 किलोमीटर पहले तक ये जो एरिया है इसको दारागंज बोलते हैं। तो आप ये भी नाम याद रख सकते हैं कि यहाँ पर दारागंज जो है, ये दारागंज इतना इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आपको यहाँ ऑटो मिल जाएगी, यहाँ तक दारागंज से थोड़ा एरिया पहले तक ऑटो मिल जाएगी। तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के अंदर तो आप यहाँ पर संगम पहुँच जाओगे। दारागंज से ये सिर्फ 2 किलोमीटर का रीजन है, सिर्फ 2 किलोमीटर में आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। उसके बाद अगर आपको त्रिवेणी के अंदर ही स्नान करना है, थोड़ा और चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर, तो आपका ये काम भी हो जाएगा। तो 3 एंट्री पॉइंट जो मुझे समझ में आया है, एक तो ये है जो संगम घाट, वे टू संगम बोलते हैं, सारे यहाँ पर डाले जाते हैं। इनफैक्ट प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन से भी जो आते हैं उनको भी यहीं पर भेजा जाता है। तो ये रास्ता यहाँ पर से, ये रास्ता यहाँ से, ये सारे इकट्ठा होकर के यहीं पर आते हैं। और इसके बाद क्या होता है ये मैं बताता हूँ। ये पूरा रास्ता जाता है यहाँ पर, यहाँ से जस्ट पहले एक गेट मिलेगा सबको, उसका नाम है कश्यप गेट है, द्वार है। उसके बाद आप जब टर्न ले लेते हैं तो यहाँ पर एक गेट मिलता है, इसको नंदी गेट बोलते हैं, नंदी या नंदी द्वार। और तीसरा सबसे नज़दीक जब आप आते हो तो यहाँ पर एक गेट है, उसका नाम है संगम, तो संगम द्वार। तो आप जब चलते हो यहाँ से या यहाँ से आपको कश्यप घाट द्वार मिले तो समझना है कि आपको यू आर वेरी क्लोज, सामने ही आपको गंगा जी मिल जाएंगे। और अगर आपको जाना है तो आप आगे बढ़िए, यहाँ से नंदी द्वार क्रॉस कीजिए, उसके बाद संगम द्वार क्रॉस कीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। तो मोटा मोटी ये चीज़ें हैं। 2 चीज़ ध्यान रखनी है, आप यमुना के साइड भी स्नान कर सकते, सारी पवित्र नदियाँ हैं तो यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये त्रिवेणी संगम का है, गंगा जी यहाँ पर बहते हैं, तो ये त्रिवेणी, तो गंगा जी में आप स्नान कीजिए। ये पूरा मेला क्षेत्र, और यहाँ अगर आते हैं आप ब्रिज क्रॉस करके तब जाके आपको सारे अखाड़ा देखने को मिलेंगे। तो मोटा मोटी ये है, हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। हम लोग ने शॉर्टकट्स कुछ ढूंढे हैं, तो हम लोग हमेशा ये निरंजनी अखाड़ा जो है वहाँ से होकर के प्रयाग संगम होकर के दारागंज से बाहर निकल जाते थे, या फिर कभी और मन किया तो नागवासुकी वाला जो टेम्पल है यहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग है, वो रेलवे क्रॉसिंग नागवासुकी से थोड़ा आगे, वो रेलवे क्रॉसिंग पार करके आ गए तो यहाँ से भी आपको तुरंत ऑटो मिल जाती है। तो आशा रखते हैं आप पधारेंगे यहाँ पर और अच्छे से आपका दर्शन भी होगा, स्नान भी होगा। तो आशा रखते हैं कि आपको ये जो जानकारी मिली है उससे आपको फ़ायदा होगा और आपका जो स्नान करने का जो मन में संकल्प लिया है वो भी अच्छे से पूर्ण होगा। तो हर हर गंगे, हर हर महादेव।